शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का उपाय 108 ज्वारे का कैसे करना है वीडियो में जानेंगे। साथ ही कलश स्थापना कैसे की जाती है, पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी, उपाय, नियम इत्यादि संपूर्ण सहित आपको इस विधान में जानने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कि चैत्र नवरात्रि बहुत शुभ मानी जाती है नववर्ष प्रतिपदा के आगमन के रूप में, और यह जीवन की सब कामना सिद्ध करने में सहायक होती हैं। तो जिस स्थान पर भी आपको पूजा करनी हो, सबसे पहले माता रानी जो है महादेव की ही अर्धांग हैं, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। जय माता दी का स्मरण करते हुए आप सभी उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लीजिए। उस स्थान पर रंगोली बना सकते हैं, हल्दी का स्वास्तिक बना सकते हैं। फिर एक लाल या पीला पाटा या कपड़ा बिछाकर सबसे पहले अगर आपके यहाँ ज्वारे बोते हैं तो वह जो है प्रक्रिया करें। किसी भी एक बर्तन में आप सभी एक कलश स्थापना भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत इसे शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है सब कार्यों की सिद्धि के लिए। साथ ही माता रानी की प्रतिमा फोटो विराजमान कर लीजिए। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए एक पुस्तक इत्यादि विराजमान कर लीजिए। भक्तजनों, गुरुजी को भी आपने देखा होगा, वह हमेशा कहते हैं 2 दीपक आप सभी ले लीजिएगा। एक दीपक तो सबसे पहले पूजा में रखा जाता है, जो कि हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। दूसरा अंत में प्रज्वलित किया जाता है धूप दीप के स्वरूप में। प्रथम वाला दीपक कभी भी हिलाया नहीं जाता। अब जो जल आपके पास है, सबसे पहले उससे आप जल के छींटे करें, स्वयं के ऊपर भी करें, और साथ ही जो समस्त बाजार से लाई हुई सामग्री है उस पर छींटन करें। तत्पश्चात आप सभी अपने सभी देवी देवता, अपने इष्ट कुल देवी देवता, पितृ देवताओं का स्मरण जरूर से करें। और सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में एक लंबी बत्ती का घी का दीपक, क्योंकि माता रानी के नाम की पूजा है, ठीक माता रानी के जो है सामने इसे प्रज्वलित कर लीजिएगा। ठीक है जी, यह विधान है। अब इसे आप अखंड दीप के स्वरूप में, बड़े स्वरूप में भी बना सकते हैं, जला सकते हैं। नहीं तो संक्षिप्त छोटे स्वरूप में जितनी देर आपकी पूजा चलती रहे या पूरे दिन भर में जलाने के लिए इस तरह से रख लीजिएगा। दाहिनी तरफ माता रानी के आप सभी को हमेशा कलश स्थापित करना चाहिए। कलश स्थापन का एक नियम होता है कि कलश के नीचे या तो चावल या कोई भी शुद्ध गेहूं या कोई भी आहार होता है जो जिसे अन्न के स्वरूप में जाना जाता है, अन्न धन कहा जाता है। तो अन्न का जो है आप सभी विशेष रूप से चावल या गेहूं का स्वास्तिक या अष्टदल बनाए, 8 लाइन खींच लीजिए और उसे एक फूल का स्वरूप अष्टदल के रूप में बनाए। उस कलश के अंदर आप जल भर लीजिए, उसमें आवश्यक रूप से थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। साथ ही कलश में आपको स्वास्तिक बनाना है, उसके मुख पर मौली बांधनी है। कलश के ऊपर आप सभी रखने के लिए आम या अशोक के पत्ते ले लीजिए। यह पत्ते 11-21 भी ले सकते हैं, 9 पत्ते भी ले सकते हैं, नहीं तो बिना गिने अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार लीजिएगा। कलश के अंदर भक्तजनों आप सभी को आवश्यक रूप से एक जो है हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत अर्थात चावल और दुर्वा फूल रखनी चाहिए। कई भक्तजन कमल गट्टा भी डालते हैं, वह भी शुभ होता है। अब आपको श्रीफल रखना है। श्रीफल का अर्थात जो नारियल है उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। उस नारियल में आप सभी को विशेष तौर पर जो है एक चुन्नी या एक लाल कपड़ा बांधना चाहिए, जिस पर आप सभी को विशेष तौर पर जो वस्त्र के रूप में होता है उसके ऊपर एक जो है आप फूल माला इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। यह संपूर्ण विधि होती है कलश स्थापना की। माता रानी की मूर्ति प्रतिमा विराजमान कर सभी चीज़ें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उसके पश्चात आप सभी को गणेश जी का पूजन सबसे पहले कर लेना चाहिए। गणेश जी महाराज ओम गणेशाय नमः कहते हुए प्रथम पूजनीय है, उन पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि भी समर्पित कीजिएगा। इस तरह से सबसे पहले गणेश जी की आप पूजा कर लीजिएगा। आपने देखा होगा मैंने संकल्प भी लिया था, स्क्रीन पर दिखाया था। नाम गोत्र बोलकर अपने दाहिने हाथ में अक्षत और फूल लेकर नाम गोत्र बोल पर जमीन पर छोड़ दीजिएगा। यह होती है संपूर्ण पूजा की विधि। अब आप अगर ज्वारे बो रहे हैं तो कलश को ज्वारे के ऊपर भी रख सकते हैं, खेतरी के ऊपर। नहीं तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं दाहिनी तरफ कलश रख दीजिए और अलग से जो है दूसरी तरफ आप ज्वारे बोने के लिए रख सकते हैं। यह दिन चमत्कारी हैं और बहुत लाभ देने वाले होते हैं। आप सभी गणेश जी की पूजा करने के बाद माता रानी की जो प्रतिमा फोटो है उसमें सभी में आप रोले, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें, और साथ ही आवश्यक रूप से जो आपने कलश स्थापना कर रखी है उसमें भी रोली, चंदन, मोली सभी चीज़ें समर्पित करें। इसमें सभी देवी देवता, कुल देवी देवता, हमारे इष्ट पित्र आते हैं और खुशियों के भंडार भरते हैं। तो वह आपको करना है
साथ ही आपने जो खेतरी बो रखी है अर्थात एक मिट्टी के पात्र में शुद्ध जो है मिट्टी ले रखी है और उसमें गेहूं या आप जो है जौ इनको मिक्स कर कर या सप्त धान्य को मिक्स कर कर जो है साफ स्वच्छ तरीके से जो है आपको बोना चाहिए। इसमें थोड़ा जल का छिड़काव करने से यह तुरंत उग कर आ जाते हैं। एक रात पहले आप ज्वारे अर्थात जौ और गेहूँ को भिगा लेते हैं तो और अधिक इसे शुभ माना जाता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा इसमें साफ स्वच्छ जल समर्पित करें और धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें। इससे जो है बहुत शुभ माना जाता है ज्वारे बोना। चाहें तो गुरुजी कहते हैं 108 आप साधारण तरीके से ज्वारे बो सकते हैं किसी भी छोटे से कटोरे इत्यादि में, परंतु ऐसा अगर ज़्यादा स्वरूप में कम से कम गुरुजी कहते हैं 108 ज्वारे अगर जो जौ के दाने होते हैं वह बोने चाहिए। इससे ज़्यादा इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। इन्हें जो है बहुत शुभ माना जाता है। जब नवरात्रि पूर्ण हो जाती है तो इन्हें अपने घर की तिजोरी में थोड़ा रखा जाता है, बहुत शुभ इन्हें माना जाता है। माता रानी के लिए प्रथम दिन लाल चुन्नी की व्यवस्था करें, फूल उन्हें समर्पित करें। इत्र माता रानी को बहुत प्रिय है तो उन्हें एक दिन प्रथम दिन आपको जरूर से समर्पित करना चाहिए। यह श्रेष्ठ कार्यों में से एक माना जाता है और मनोकामना भी इससे पूर्ण होती है। इस तरह से आपको अपनी पूजा संपन्न करनी है। आप सभी को बताते हुए चलूं कि 2024 में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पर भी मैंने दिखाया हुआ है 2024 में पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह कलश स्थापना का 6:02 से 10:16 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में भी कर सकते हैं। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है जो कि 11:57 से 12:58 के आसपास हो रहा है। भक्तजनों, इस समय अगर आप घट स्थापना करते हैं तो और अधिक इसे शुभ माना जाता है। राहु काल जो कि पूजा या कोई शुभ कार्य करने के लिए सही नहीं है, वह भी मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, कृपया उसे जरूर से देखिएगा। कहा जाता है इस अशुभ समय में कोई विशेष पूजा साधना नहीं करनी चाहिए। तो यह कार्य हो गया। साथ के साथ अगर आप इस समय माता रानी के कोई विशेष मंत्र का जाप करते हैं, कोई नियम लेते हैं तो वह कीजिएगा। साथ ही आप सभी इसी तरह से सरलतम विधि से जो है प्रथम दिन पूजा करें। इस तरह से घट स्थापना करें, ज्वारे बोएं, माता रानी को विराजमान करें, लाल पीले साफ स्वच्छ रंग के वस्त्र पहने। बहुत शुभ दिन है, श्रेष्ठ दिन है। घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं और जो है गंगा जल का छिड़काव कर कर बंधनवार जरूर से टांगें। साथ के साथ आप पूरे 9 दिनों में माता रानी को विशेष तौर पर पान, लौंग, इलायची का भोग लगाएं बताशा रखकर। साथ ही मौसमी फल इत्यादि जो आपको उपलब्ध हो पाए, प्राप्त हो पाए, वह भी आपको माँ को समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि 9 दिन अलग अलग भोग के रूप में दिए जाते हैं, माँ को समर्पित किए जाते हैं। 9 अलग अलग दिन के रंग के वस्त्र माँ को समर्पित किए जाते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आपके स्वरूप में माँ का पूजन भव्य तरीके से करते हैं। सुहाग की सामग्री चाहे तो प्रथम दिन समर्पित करें माँ को, नहीं तो किसी भी एक दिन आप माता रानी को इन्हें समर्पित कर सकती हैं किसी मंदिर में जाकर या घर पर। परंतु प्रथम दिन तो कम से कम सुहाग की सामग्री में माता रानी को चूनर और अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कुछ सामग्री जरूर से भेंट स्वरूप समर्पित करें। माता रानी से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं। एक जल का लोटा रख लीजिएगा। साथ ही संभव हो तो प्रथम दिन गुरुजी कहते हैं एक दिन रोज एक कन्या का भोजन आप करवाएं। मौसमी फल या घर पर जो भी चीज़ भोग में हो वह समर्पित करें। विशेष तौर पर माँ को लौंग इलायची बहुत प्रिय होती है, वह भी भोग स्वरूप समर्पित करें। इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भेंट स्वरूप माता रानी को 11, 21, 51 जितनी भी आपके पास दक्षिणा हो वह रखिएगा। शंख घंट माँ की पूजा में श्रेष्ठ माना जाता है तो वह भी आप सभी रख सकते हैं। तो इस तरह यह पूजा का विधान है जो आप सभी को करना है। इसके साथ ही आप सभी इसके बाद हवन कर लीजिएगा। हवन की यह एक विशेष प्रक्रिया होती है। चाहे तो आप सभी कंडे या जो है जो बाजार में संविधा मिलती है उसे प्रज्वलित कर कर जो है छोटा सा माता रानी के 9 विशेष मंत्र के साथ आहुति दीजिएगा। 9 आहुति दी जाती है माँ के स्वरूप में, माँ के नाम की। साथ ही माँ को लगाया हुआ भोग और बताशा भी उस अग्नि में अर्थात उस हवन की अग्नि में अग्यारी के माध्यम से भोग दिया जाता है। तो आप वह भी कर सकते हैं। अपनी अपनी इच्छा शक्ति है कि आप हवन करना चाहें या नहीं करना चाहें, समय के अनुसार यह कार्य किए जाते हैं। तो इस तरह से यह प्रक्रिया होती है, आप कीजिएगा, लाभ मिलेगा। अंत में
आप भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद माता रानी के सामने एक दूसरा लंबी बत्ती का दीपक लगाएं और एक कपूर जलाएं और उससे जो है पूरे घर में घुमाएं। उसी से माता रानी की आरती करें। परिवार सहित यह आरती करना श्रेष्ठ माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आपने माता रानी की संपूर्ण पूजा विधि करनी है और यह प्रक्रिया प्रथम दिन की है। फिर रोज यहाँ पर आपको माता रानी के नाम की पूजा करनी होगी। भक्तजनों, वीडियो उचित उपयोगी रहा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा।